क्या यह जो आरक्षण दिया गया था नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा, तो क्या ये आरक्षण देने की प्रक्रिया गलत थी? ये जातियां भी, क्योंकि इनको भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि वो भी अति पिछड़ा वर्ग में डाले गए हैं, तो आरक्षण मिलने के तब उस बिंदु पर वहां पर ये एक विषय। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में आरक्षण को लेकर नुरा कुश्ती के खेल के बीच अब आयोग का गठन नीतीश कुमार ने कर ही दिया, लेकिन आयोग की गठन जो उन्होंने किया है उससे कहीं न कहीं राजनीति घमासान शुरू हो चुका है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। आप लोग लगातार आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ते रहे, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन निकालने का काम किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी निष्कर्ष क्या निकलता हुआ नजर दिख रहा है सर? देखिए, ये जो आरक्षण है, जो नगर निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में जो भी आरक्षण ये अति पिछड़ों को 20% जो मिला था, और आज उस पर जो प्रश्न चिन्ह लग गया और कोर्ट ने ये आदेश किया और उस आधार पर चुनाव आयोग ने इसे रद्द कर दिया, इस चुनाव को, तो सबसे परिस्थिति ये सामने आई कि क्या यह जो आरक्षण दिया गया था नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा, तो क्या ये आरक्षण देने की प्रक्रिया गलत थी? कोर्ट ने इस पर जब सवाल उठाया, तो फिर जब ये लोग कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किए और पुनः रिव्यू पिटीशन दायर करने पर एक नया रास्ता इन्होंने अंडरटेकिंग दिया कि हम लोग ये अंडरटेकिंग देते हैं कि जो मेरे पास पुराना आयोग है, जो अति पिछड़ा पुराना आयोग बना था उस समय, तो उसमें अध्यक्ष भी नहीं थे, सदस्य की भी संख्या इधर उधर हो चुकी थी, तो उन लोगों ने एक रास्ता निकाला, तो निकाल करके कि उसी जो आयोग को जिंदा किया जाए, जबकि कोर्ट का ये निर्देश था कि जब कोई आप आरक्षण देने की बात करते हैं या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड, उसके लिए अलग एक आयोग बना के गठन करके उस कार्य के लिए आपको देना पड़ता है, जिसमें कि एक न्यूट्रल लोगों को उसका मेंबर बनाया जाता है, न्यूट्रल लोगों को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इस आधार पर गठन होता है। अब ये जो कोर्ट के में इन्होंने अंडरटेकिंग दिया, उस आधार पर ये पुराने वाले आयोग को किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अति पिछड़े को जो आरक्षण दिया गया है, अब वो आरक्षण फिर से उन्हें देना है, तो उसके लिए प्रक्रिया जो 3 बिंदु है, जिस चेक पॉइंट है, उस पर आ करके ये सरकार को करना है कि हाँ वो उस लायक हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो कम खेला नहीं किए हैं, वो तो बहुत सा खेला भी किए हैं। क्या खेला किए? उन्होंने अति पिछड़ा, जो पहले अति पिछड़ा था, उसमें कुछ नए जातियों को जो पिछड़ा वर्ग में था, एनेक्सियर 2 में था, उससे उठा करके डाल दिए। अब वो डाले हैं, वो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, वो जातियाँ। नुकसान होगा सर? उससे नुकसान की बात मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने डाल दिया, अब वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो अति पिछड़ा में डाले गए। अब परिस्थिति ये आ गई है कि अब तो राजनीतिक आरक्षण देने की बात है, तो राजनीतिक आरक्षण देने में क्या, जिस पैमाने पर, जिस मापदंड पर जो अति पिछड़ों को आर्थिक राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा नगर निकाय चुनाव वगैरह में, इस सब में, तो क्या उसको कम्पीट करेंगे? वो जो जातियों को इन्होंने डाला है, जो नई जातियों को इन्होंने डाला है, कम्पीट, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, शैक्षणिक रूप से संपन्न है, तो वो कम्पीट करेंगे, ये एक विषय खड़ा होगा। और चूंकि जो पहले से जो अति पिछड़ा समाज के लोग उसमें थे, वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पहले चिन्हित किए गए थे कि वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन जिनको अभी ने इन्होंने डाला था नई जातियों को, उसमें काफ़ी संपन्न लोग हैं। तो इस विषय पर एक सवाल और उठेगा, जिसे जस्टिफाई करना होगा कि ये भी जो जातियां हैं, ये जातियां भी, चूँकि इनको भी आरक्षण मिलेगा, चूँकि वो भी अति पिछड़ा वर्ग में डाले गए हैं, तो आरक्षण मिलने के तब उस बिंदु पर वहाँ पर ये एक विषय बनेगा, क्योंकि ये जो समाज है जिसको इन्होंने डाला है नए तरीके से, तो वो समाज जो संपन्न समाज है, तो इसका लाभ वो ज़्यादा लेके चले जाएंगे। तेजस्वी यादव भी खुश नहीं है। जो आयोग का गठन नीतीश कुमार ने किया है,
उससे कहीं ना कहीं राजद पर भी प्रभाव पड़ा है। नहीं, देखिए ये तो उन लोगों का पार्टी का अपना मामला है कि सभी चाहते हैं कि मेरे दल से क्यों नहीं ज़्यादा मेंबर बना, मेरे दल का क्यों नहीं अध्यक्ष बना, ये उनके बीच का मामला है। लेकिन होना ये चाहिए था कि न्यूट्रल लोगों को इसमें बनाया जाता है, जैसे जज हैं या और कुमार से कई। गलती हुई है क्या? नहीं, गलती का सवाल ये है कि हमेशा कोई भी आयोग बनता है उसमें न्यूट्रल को दिया जाता है, और यहाँ पर ये दल के पदाधिकारी को जो दिया गया तो इसलिए सवाल तो उठेगा। आपके 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 अनुभव के अनुसार, ओपिनियन के अनुसार क्या, कैसे, किस तरह के लोग को बनाना ये चाहिए था? न्यूट्रल लोगों को इसमें दिया जाता है, जैसे जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, या कोई इस तरह का हम लोग प्रैक्टिस देखे हैं कि कोई भी आयोग वगैरह बनता है तो इसमें। तो खैर उस विषय पर मेरा कुछ नहीं कहना है, ठीक है, उनका अपना निर्णय है, उन्होंने ये किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये विषय जो भर के सामने आएगा कि अति पिछड़ा को जो राजनीतिक लाभ देने की बात आएगी, तो क्या वो दल, वो जातियां कम्पीट करेगी जो कि राजनीतिक आरक्षण जिन्हें प्राप्त हो, यह सवाल उठेगा। और इस सवाल पर हो सकता है फिर कोई कोर्ट चली जाए और ये सारी व्यवस्था फिर एक बार विराम लग जाए। हाँ, आ सकती है आगे अड़चन निश्चित आ कुमार सकती ने है। जो खाई खोदा है फिर से वापस में लगता है कि हाँ, उसमें वो होंगे वो रहेंगे विवाद क्या? का विषय बन सकता है, कोर्ट लोग जा सकते हैं, क्योंकि जिसको उनसे नुकसान होगा, जो स्टेक होल्डर हैं, वो तो जा सकते हैं कोर्ट। इसलिए मेरा कहना है इसमें बहुत सतर्कता से सरकार को अपने दिशा निर्देश में जैसे भी है उस बहुत सतर्कता से इस आयोग में उसको 3 बिंदुओं पर विचार करके अति पिछड़ों को आरक्षण देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। ये भी मंझे हुए नेता हैं और इन्होंने अपने ओपिनियन के अनुसार बताया कि जिस आयोग का नीतीश कुमार ने गठन किया है, बनाया है, उसे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और इससे ज़्यादा बदतर परिणाम जो है बिहार को मिलेगा। नगर निकाय चुनाव में और भी इससे ज़्यादा लेट लतीफ़ हो सकता है। जो दावे किए जा रहे हैं कि दिसंबर तक या फिर ये 2022 तक चुनाव हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। आगे अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर राजनीति पे कितना पड़ता है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।